नवंबर 2018 में शिलान्यास होने के बाद बहुप्रतीक्षित ये समरनालय का परिसर अब बन करते तैयार हो चुका है। गोड्डा मुख्यालय से मेन चौक से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर पांडुबथान के गांव में ये जो समरनालय है ये बनना शुरू हुआ था 2018 में। इसकी नींव रखी गई थी। सबसे पहले बाउंड्री वाल हुआ, उसके बाद 2019 में शुरुआती दौर में यहाँ काम शुरू किया गया। अब जाकर ये तैयार हो चुका है। जनवरी 2022 को कंपनी को ये काम विभाग को सौंप देना था, सरकार को ये बिल्डिंग बना करके सौंप देना था। उन्होंने कहा, जब हमारे उन प्रोजेक्ट मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने समय पर पूरा काम कर दिया है। जो भी छोटे मोटे काम जो बचे हैं वो एल्युमिनियम पैनल के, कुछ फॉल सीलिंग के, कुछ फाउंटेन लगाने के काम बचे हैं वो जारी है। और अभी हमने ऊपर चढ़ करके देखा तो डीसी साहब का कमरा, डीसी साहब का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो लगभग अब फर्निशिंग हो रहा है, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो 6 तारीख को सबसे बड़ी ये सूचना ये है कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री आने वाले हैं और ये ताबड़तोड़ सफाई, ताबड़तोड़ जो काम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी वजह से हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री आकर इस बड़े समरनालय का, बहुप्रतीक्षित समरनालय का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जितने भी गोड्डा के सरकारी दफ्तर हैं वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बिल्डिंग नहीं भूल भुलैया है, करीब 425 कमरे हैं इस पूरे बिल्डिंग में। और ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बना हुआ है। सेल्फी पॉइंट बहुत दिनों से ये बना हुआ था, लोग यहाँ पर आके घूमते थे। अभी हमने अंदर की पूरी परिक्रमा की है। वो सबसे पहले हम वो फुटेज आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि इस बिल्डिंग के चारों तरफ जब हमने मोटरसाइकिल से परिक्रमा की तो ये बिल्डिंग कितना खूबसूरत लगता है। वो नज़ारा आप अभी हमारे अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। परिक्रमा करने के बाद हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और चलिए हमारे साथ अंदर। हम सबसे पहले एंट्री गेट पर ये देखिए कि एक फाउंटेन का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ये खास बताया यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कि खास डीसी साहब के आदेश पर ये फाउंटेन बीच में बनाया जा रहा है जो इस समरनालय परिसर की खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा। यहाँ फॉल सीलिंग्स के काम हो रहे हैं। साथ ही बगल में आप देखेंगे सिक्योरिटी वाले कमरे हैं जहाँ CCTV के फुटेज, तमाम चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट फ्लोर पर हम चढ़ करके आपको दिखाएं तो यहाँ पर डीसी साहब का कमरा बन रहा है, फर्निशिंग का काम जारी है और लगभग सारा काम पूरा हो गया है। वर्ल्ड क्लास अब ये यहाँ पर एक ऑफिस लगेगा। जब आप कभी भी डीसी साहब के कमरे में आएंगे तो लगेगा कि हाँ, आप कहीं आए हैं। सबसे आपको पहले बता दें कि 32 करोड़ खर्च किए गए हैं इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में। जी हाँ, 32 करोड़ खर्च कर इस आलीशान समरनालय परिसर को बनाया गया है और इसकी डिज़ाइन, इसकी खूबसूरती देखने को बनती है। आप बाहर से इसका फ्रंट गेट से इसका नज़ारा आप देखेंगे तो एक शानदार, एक महल की तरह लगता है और ये पैलेस से बिल्कुल कम नहीं है। लगभग 428 कमरे हैं पूरे इस बिल्डिंग में और जगह जगह खूबसूरती से सजाया गया है, संवारा गया है। तो 6 तारीख को ये कयास लगाया जा रहा है। ये कयास नहीं, ये पूर्ण रूप से सूचना है कि मुख्यमंत्री इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोड्डा इन दिनों खासकर चर्चे में है, खासकर संथाल परगना बड़े बड़े नेताओं के जमावड़े से भरा हुआ है। तारीख पर तारीख पढ़ रहे हैं। हम आपको कुछ सूची उस तारीख का बता देते हैं कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही गोड्डा कॉलेज के परिसर में अपना भाषण संबोधन करेंगे। उसके बाद एक कोर्ट परिसर का भी ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है, पूरी तैयारी कर ली गई है। उसका भी वहाँ पर नारियल फोड़ेंगे, शिलान्यास होगा और एक इसी प्रकार का कुछ बिल्डिंग वहाँ पे बनने जा रहा है। अगर 6-7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के
शिवनगर मंदिर परिसर में बड़े बड़े भाजपा नेताओं का जमावड़ा होना है। जी हाँ, दीपक प्रकाश से लेकर बाबूलाल मरांडी तक का जमावड़ा वहाँ होगा और एक राजनीतिक सम्मेलन, एक राजनीतिक सभा होगी और उस सम्मेलन में क्या होगा वो भी हम आपको 7 तारीख को दिखाएंगे। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो 12 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, वो होगा देवघर में। बहुप्रतीक्षित आयोजन देवघर में होने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा, उस एयरपोर्ट का उद्घाटन, जिस एयरपोर्ट के बारे में लोगों ने कितने दिनों से ना जाने प्रतीक्षा की थी कब यहाँ पहली उड़ान भरी जाएगी, वहाँ भी फीता कटेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि संथाल परगना की धरती इस सप्ताह, इस पूरे महीने नेताओं से भरी रहेगी। और इतना बड़ा यहाँ पर यज्ञ इन नेताओं का होने का विशेष वजह क्या हो सकता है, हम आपको बताते हैं कि संथाल परगना की धरती राजनीतिक परिदृश्य से बहुत ही खास मानी गई है। हमेशा से देखा गया है कि राजनीति यहाँ से उठकर दिल्ली तक की राजनीति यहाँ पर बात होती है, चाहे निशिकांत दुबे हो, प्रदीप यादव हो या फिर और भी बड़े नेता हो जो इस क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं। हालांकि राजनीति अब यहाँ पर जोर इसलिए पकड़ने लग गई है और इस आपाधापी में बताया जा रहा है, कुछ विशेषज्ञ बताते हैं, कुछ कूटनीतिज्ञ बताते हैं कि आपाधापी में इस बिल्डिंग का उद्घाटन इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि 12 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो कहीं औपचारिक रूप से वो अपने भाषण में ये ना कह दें कि हमने गोड्डा के शहर में, गोड्डा के बीचों बीच इतना बड़ा समरनालय, 32 करोड़ का समरनालय हमने दिया है। इसलिए शायद मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को उनके आने से ठीक 6 दिन पहले गोड्डा में आकर के फीता काट रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का पदार्पण इसी धरती पर हुआ था, इसी क्षेत्र में हुआ था। उस समय तक यहाँ कोई योजना नहीं बनी थी कि इस तरह के उद्घाटन समारोह में वो शामिल होंगे। फिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुरंत 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी को यहाँ का पूरा शेड्यूल तय करना पड़ा और उन्हें शेड्यूल बनाना पड़ा और इस बड़े से बिल्डिंग का उद्घाटन करने की सोच आन पड़ी। फिलहाल आपको हम इस तमाम उधेड़-बुन में छोड़े जाते हैं और आप ही से पूछते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि आज से ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोड्डा में थे और उसके बाद फिर ठीक 2 दिन बाद गोड्डा पहुंचकर इस समरनालय का उद्घाटन करेंगे, यहाँ पर नारियल फोड़ेंगे। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि शिलापट पर ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो बाहर सड़क के किनारे शिलापट लगाई गई है गेट के सामने, उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पूर्व जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उनके द्वारा, उनके करकमलों के द्वारा इस समरनालय का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास, नारियल फोड़ा गया था। उसके नीचे निशिकांत दुबे का नाम लिखा गया है जो माननीय सांसद हैं। उसके नीचे प्रदीप यादव जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उनका भी नाम अंकित है। तो क्या ये संथाल परगना की धरती सब दिन, प्रत्येक वर्ष, हर टाइम क्या राजनीतिक पशुपेश में फंसी रहेगी या इसी प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल हम देखते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वजह होगा कि मुख्यमंत्री जी को आनन फानन में समरनालय का उद्घाटन करना पड़ा। इसी उधेड़-बुन के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप।